बहुत आभारी हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिनको मिलने के बाद मैं यहाँ आई हूँ, और जिस तरीके का आशीर्वाद और आवास और विश्वास उन्होंने मुझे दिया है, मैं बहुत सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जी की बहुत आभारी हूँ। साउथ एशियन 360 देख रहे सारे दर्शकों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। पंकज जी, रुख करते हैं सीधा दिल्ली की तरफ अब, और दिल्ली में दिल्ली दरबार की जो लड़ाई है अब कि कौन जीतेगा द बैटल ऑफ दिल्ली, खासकर मुझे लग रहा है कि कड़ा मुकाबला इस बार होने वाला है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से। लेकिन कांग्रेस थोड़ी सी पिछड़ती नजर आ रही है, बट किंग मेकर भी बन सकती है। बीजेपी में टोटल 70 सीट्स है और जो भी 35 या 36 सीट्स जीत जाएगा, प्रेडिक्शंस भी की जा रही हैं कि जी शायद बीजेपी, एक पोल सर्वे आया था उसके मुताबिक 34 to 40 सीट्स बीजेपी ले रही नजर आ रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी बड़ी तेजी से उनकी जो वेव है वो बनती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी जो है, क्या वो बचा पाएंगे बीजेपी को कि नहीं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो किरण बेदी ने अचानक चेंज की है पार्टी, एक्चुअली अनाउंस किया, पहली बार उन्होंने अनाउंस किया। पहले तो उन्होंने कहा था कि जी मैं पॉलिटिक्स में आऊंगी नहीं, लेकिन अब उन्होंने चेंज कर लिया अपना स्टैंड, तो बीजेपी में वो शामिल हो गई हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि शायद वो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी हो सकती हैं। हालांकि अमित शाह ने भी कहा है कि नहीं जी, अभी हमने इसे डिसाइड नहीं किया, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। किरण बेदी ने यह कहा है, दावा पेश किया है कि जी मैं आ रही हूं और बिल्कुल करप्शन फ्री गवर्नमेंट जो है वो मैं दिल्ली में अनाउंस करूंगी। क्या कहना चाहेंगे? वैसे अगर ऐसी बातें कर रहे, पहली बात तो ये है कि वो, मुझे ये नहीं समझ आया अभी तक कि वो पहले तो अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल ये सब इकट्ठे हुआ करते थे, अब किरण बेदी जी अलग होके निकल के बीजेपी की तरफ पहुंच गई हैं और अलग से ही कर दिया है। बड़ी अलग अजीब सी बात है मेरे लिए, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्यों किया उन्होंने। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो वाकई इस तरह की बात कर रही हैं तो वो दिल्ली में उनका एक दबदबा था किसी ज़माने में। वो दिल्ली में वाकई उन्होंने, जब पुलिस में थी तो उन्होंने क्राइम को ख़त्म करने में बहुत बड़ा हाथ था उनका, और वो अब रात को 1-1, 2-2 बजे भी खुद अपने निकल जाया करती थी। दिल्ली में उनके किस्से बहुत मशहूर हैं और पुराने लोग उनको बहुत लाइक भी करते हैं दिल्ली वाले। ठीक है, नई जनरेशन को उनके बारे में नहीं पता है इतना, लेकिन जो पुराने दिल्ली में बैठे हैं लोग, वो दिल्ली में किरण बेदी को लाइक बहुत अच्छी तरह जानते हैं और बहुत अच्छा लाइक करते हैं। अगर किरण बेदी आई हैं तो वाकई मेरे हिसाब से अब बीजेपी का पलड़ा भारी भी होता जा रहा है किरण बेदी की वजह से, क्योंकि वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा अपनी से रखती हैं और उनको बहुत ज़्यादा माना भी जाता है दिल्ली में। आप क्या कहना चाहती हैं नीरज इस बारे में? युद्धवीर, किरण बेदी को मैं तब से फॉलो कर रही हूँ जब से शायद मैं ग्रेड 5 में थी। आई रियली एडमायर दैट पर्सनैलिटी, एंड नॉट बिकॉज शी इज़ अ वुमन, बिकॉज शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। वो उस बैकग्राउंड से आई हैं जहाँ से उठ के इस पोजीशन पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मेरे हिसाब से कहीं भी पॉलिटिक्स हो, वहाँ पे हमेशा ऑनेस्ट जो लोग हैं उनकी ज़रूरत होती है। Kiran Bedi is known for being a very honest police officer, and she is very strong personality too. I think कि किरण बेदी जी के ज्वाइन करने में बीजेपी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। This is what my personal views are on Miss बेदी। जी, हमारी कोशिश रहती है कि हमेशा आपके साथ शेयर करें स्टोरी बिहाइंड द हेडलाइंस। आखिरकार हेडलाइन तो आपने सभी जगह सुनी है, एनालिसिस भी आप सुन रहे हैं कि क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा या आम आदमी पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरविंद केजरीवाल ने फौरन अपना बयान दे ही दिया था उनके ज्वाइन करने के बाद कि ठीक है जी, आई एम हैप्पी दैट शी इज ज्वाइंट पॉलिटिक्स। तो शायद उनका इशारा ये था कि ठीक है भाई, पहले तो वो कह रही थी मैंने पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करना, बट आई एम हैप्पी कि चलो उन्होंने भी वही रास्ता पकड़ा जो हमने पकड़ा था। अब आखिरकार वो उन्होंने क्यों बीजेपी में आए हैं, क्या इसका फायदा होगा और ये मूव जो है अचानक क्यों किया गया है। स्टोरी बिहाइंड द हेडलाइंस जो हमारे पास मिडवीक न्यूज रूम है, यहां पर जो खबरें पहुंची हैं उसके मुताबिक अमित शाह गेम प्लान बनाते हैं कि किस तरह इलेक्शंस लड़ी जाएं। कामयाबी उनको मिली हरियाणा में, कामयाबी उनको मिली महाराष्ट्र में, उसके बाद उनका विजयी रथ जाके जम्मू कश्मीर में जरूर रुक गया, लेकिन ओवरऑल एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि वो बहुत ही ज्यादा कामयाब हैं, जिस कारण दिल्ली में जो लोग ऑब्जेक्शंस कर रहे थे, सीनियर लीडर्स अगर हम बात करें जैसे सतीश उपाध्याय जो कि बीजेपी के वहां के हेड है, दिल्ली हेड है, वो या कुछ और लीडर्स कुछ हद तक उनको रिजर्वेशंस थी, दे हैड देयर एप्रीहेंशंस कि किरण बेदी अगर यहां पर आ गई तो उनके आने के बाद शायद उनको उतनी अहमियत ना मिले। आज हमें यह पता है कि जी किरण बेदी इज गोइंग टू बिकम द फेस ऑफ बीजेपी इन दिल्ली इलेक्शंस में। बीजेपी का जो चेहरा है वो नरेंद्र मोदी तो होंगे, लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा उनको मिल गया। सो ये सबसे पहला कारण है
कि अमित शाह ने कहा कि ठीक है जी, इट्स माय वे और हाईवे, एवरीबॉडी जस्ट लिसन टू मी और जस्ट शट अप। ये उन्होंने साफ इशारा कर दिया। ये अंदर की बात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसके जरिए अब उन्होंने किरण बेदी को एंट्री दिलवाई, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो फेस है, एक चेहरा चाहिए था, क्योंकि ये सवाल केजरीवाल की तरफ से खड़ा किया जा रहा था कि आखिरकार एक प्राइम मिनिस्टर कैसे आप मेरे सामने खड़ा कर सकते हैं। तो ये चेहरा आने से उनको एक चेहरा मिल गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आपने कहा कि जी दिल्ली में रिसेंटली जो सर्वे करवाया गया कि दिल्लीइट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, करप्शन एंड वुमेन सेफ्टी वर ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा। सो इनके आने से, क्योंकि एक तो ये वुमेन खुद, दूसरा क्योंकि ये जैसे आप पंकज जी कह ही रहे थे कि ये क्राइम के रिलेशन में बड़ा काम किया है, कौन नहीं जानता तिहाड़ जेल और बाकी जेल्स में जो जेल रिफॉर्म्स इन्होंने किए हैं। सो वुमेन सेफ्टी के बारे में बातचीत करेंगे, एक वुमेन चेहरा उनको नजर आएगा। इसके अलावा उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल है, ही इज अ वेरी डिसेंट गाय, वी ऑल नो दैट, ही इज अ थोरो जेंटलमैन। सो अरविंद केजरीवाल हम जानते हैं कि कोई उनको अगर थप्पड़ भी मार जाता है तो उसको भी माफ कर देते हैं। तो जो थप्पड़ मार जाता है, जब उसको माफ कर देते हैं, तो क्या वो किरण बेदी के खिलाफ बात करेंगे? मुझे नहीं लगता। तो शायद वो किरण बेदी के खिलाफ बात नहीं करेंगे। ये भी एडवांटेज कहीं ना कहीं बीजेपी को नजर आ रही थी। इसके अलावा बीजेपी के पास वैसे भी कोई बड़ा चेहरा नहीं था। आप किसी का भी नाम ले लें, नो डाउट शाजिया इल्मी की भी चर्चा की जा रही है, और शाजिया इल्मी ने ऐलान भी कर दिया कि मैं बीजेपी को माफ करना, आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करूंगी। लेकिन उनके पास कोई इतना बड़ा चेहरा फिर भी नहीं था। एक बहुत बड़ा चेहरा जो है वो उनके पास आ गया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये तो टाइमिंग है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज जब हम देख रहे हैं कि सिर्फ 20 दिन से भी कम रह गए हैं इलेक्शंस में, उस टाइम उनको ये लेकर आना, इट विल बिकम अ गेम चेंजर। अरविंद केजरीवाल जो प्लानिंग कर रहे थे, जो आम आदमी पार्टी प्लानिंग कर रही थी, वो सारी की सारी प्लानिंग उनकी नरेंद्र मोदी या जो उनके लोकल बीजेपी के लोग हैं उनको लेकर चल रही थी। अचानक उनको दोबारा से, दे विल हैव टू बी सिटिंग ऑन वंस अगेन एंड रीड्रॉइंग द होल मैप, बिकॉज हियर इज ए न्यू फेस। पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी रणनीति अब दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी का जो फेस है वो नया हो गया है। तो एकदम से नई स्ट्रेटेजी। सो ये बहुत सारे ये जो कारण है वो है। सो जैसा कि हमारी कोशिश होती है मिड वीक न्यूज रूम में, हेडलाइंस तो आप कहीं पर भी सुन सकते हैं, एनालिसिस भी आप सुनते हैं, लेकिन यहाँ ना सिर्फ हेडलाइंस एनालिसिस बल्कि उसके साथ साथ स्टोरी बिहाइंड द हेडलाइंस हम आपके लिए पेश करते हैं। ब्रेक का एक समय हो गया, छोटी सी ब्रेक लेने जा रहे हैं और इस ब्रेक के बाद आपके साथ बातचीत जारी रहेगी। क्रिकेट में युवराज सिंह की गैर मौजूदगी एक फिल्मी हीरोइन को बहुत ज्यादा खल रही है। कौन है ये? एक बहुत ही सीनियर हीरोइन है और बहुत नाम है उनका। क्या कह रही है वो भी आपको जरूर बताएंगे, और उसके साथ साथ कुछ और क्रिकेट और फिल्मी गपशप आपके साथ शेयर करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जब ईंधन उबलेगा ना तो फड़फड़ करके इंजन की आवाज आएगी, फिर ये घूमेगा हवा को काटता हुआ। हवाई जहाज हवा के दबाव के कारण आगे जाने की बजाय सीधा फुर्र ऊपर उड़ेगा। सगड़े टालियां आवाजें बना रहे। बेवकूफ दिखते नहीं हो, पर हो आदमी उड़ेगा। फेरी टेल, फेरी टेल। चौथी कक्षा 8 बार थे, विमान बनाएंगे, हवाई जहाज। सुबह से कोई और मिला नहीं क्या? हवाई जहाज नहीं उड़ेगा। आर्यभट्ट ने दुनिया में सबसे पहले शून्य खोजा था, 0। ऋषि कणाद ने दुनिया में सबसे पहले कण खोजा था, एटम। तू मेरे लिए काम करेगा? पर मैंने सुना है कि प्यार में पड़ा आदमी अक्सर अपनी औकात से ज्यादा बड़ा काम कर जाता है। अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो इस घर के नियमों के साथ रहोगे। खुद को बदलो या घर को बदलो। गेट आउट। याद रखना, आपका बेटा हीरा है, हीरा, वो उड़ेगा। These bloody Indians have been building some kind of flying machine. उसे रोको। अंग्रेजों को डर है कि आप लोग उनसे पहले ये बना डालोगे। I think he's playing a game with us. दुनिया में सबसे पहले उड़ने वाला आदमी होगा एक हिंदुस्तानी।
हवाई जहाज उड़ाऊंगा ना तो उसके डुक 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 की आवाज में शोर नहीं, फक्त एक आवाज सुनाई देगी, वंदे मातरम। Where do I go for my real estate solutions? Go to the Real Estate Guru. Real estate guru? Yes, Remax के PK Sabharwal. He has answers to all your questions. Make the best investment or find your dream home. Let the Sabharwal team help you find exactly what you're looking for. याद रहे, real estate का कोई सवाल, call Team Sabharwal. 6472994757. साउथ एशियन 360 टीवी देख रहे सारे दर्शकों का युद्धवीर जसवाल की तरफ से स्वागत है। मिडवीक न्यूज रूम में अब हम बातचीत करेंगे जो हाल ही में कुछ एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज हुई है, क्रिकेट की एक्टिविटी हुई है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसको नई जर्सीज मिल चुकी है। Sports apparel manufacturer Nike on Thursday unveiled the Indian cricket team's jersey and kit, which the side will spot in the upcoming tri-series against Australia and England, followed by the Cricket World Cup. Interestingly, each kit, jersey and bottoms is made out of an average of 33 recycled plastic bottles. The new Team India uniform is light, comfortable and packed with innovation to help minimize distractions on the field of play, and that's critical when millimeters make a difference between a game-winning innings or wicket, said Indian skipper Mahendra Singh Dhoni. The tri-series starts January 16 while India play their first match against Australia on January 18. बड़ी खूबसूरत लग रही है ये नई जर्सीज। और साथ साथ अब बातचीत करते हैं कि इस टीम में बाकी सब कुछ तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपने सारे टीम को देखा, उनकी न्यू जर्सीज को भी देखा, लेकिन युवराज सिंह जो हैं उनको डेफिनेटली इस टीम में मिस किया जा रहा है। एक बॉलीवुड की हीरोइन है दीपिका, जी हाँ, एक टाइम पे उनके अफेयर का भी जिक्र था और बड़ा पसंद करती हैं, ये बात तो वो खुद ही सुना रही हैं। आप देखिए इस वीडियो में क्या कह रही हैं दीपिका और किस तरह वो युवराज सिंह को मिस कर रही हैं। Bollywood actress Deepika Padukone, a fan of Yuvraj Singh, has expressed her disappointment at the cricketer's exclusion from the 15-member Indian squad for the 2015 ICC Cricket World Cup. Deepika was present at an award ceremony in Mumbai when she was asked to comment on the BCCI's decision to keep Yuvraj out of the tournament. Watch what all she said. We spoke to a lot of celebs here today. They were disappointed that Yuvraj is not part of the World Cup team. I am too, absolutely. I think I do know that he's been performing well in all the Ranji tournaments, and I am disappointed too. I think we all know that he's one of the best players our country's ever had. But having said that, I think we have a great team, and now we have to sort of just encourage the current team. Yuvraj was the man of the tournament in the 2011 Cricket World Cup, helping India win the crown by shining forth with bat and ball. The 33-year-old last represented his country in a T20 match in April 2014. जब बात बॉलीवुड की चल ही पड़ी है और क्रिकेट की चल पड़ी है तो नीरा जी मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि काफ़ी सारी जो पिछले साल फिल्में आई हैं, पहले एक टाइम होता था कि हीरो के इर्द गिर्द ही सारी फिल्में, जो मूवी थी, प्लॉट था, वो घूमता था, लेकिन कुछ वुमेन ओरिएंटेड फिल्म 2014 में पिछले साल बनी है और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनी हैं जिसमें जैसे मर्दानी थी या गुलाब गैंग या फिर मैरी कॉम, ये बहुत ही सक्सेसफुल मूवीज़ रही हैं। इनमें हीरोज़ के इर्द गिर्द घूमने वाली मूवीज़ नहीं थी। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छे इन मूवीज़ में बहुत ही अच्छे सोशल इश्यूज़ को भी टच किया गया है, जो कि बहुत ही इनकरेजिंग है, वुमेन रिलेटिंग है। पर कुछ इसके बावजूद कुछ और भी मूवीज़ रही हैं 2014 में जो और डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर बनाई गई हैं। नॉट नेसेसरली वुमेन ओरिएंटेड थी वो मूवीज़, लेकिन कुछ जो इश्यूज़ चल रहे हैं उनको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है उन मूवीज़ में। तो पिछला साल 2014 मूवीज़ के मामले में बहुत ही अच्छा रहा मेरे हिसाब से। क्वीन थी, उसमें दिखाया गया था कैसे, जैसे हमारी ईस्ट इंडियन वुमेन मोस्टली ये होता है कि अगर कोई फियांसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ दे तो दे आर क्राइंग, बट इस मूवी में दिखाया गया कैसे वो एक सोलो हनीमून पे चली जाती है, विच इज़ अ ग्रेट आइडिया। देयर आर डिफरेंट आइडियाज बिहाइंड दीज मूवीज। एंड देयर वाज अनदर मूवी इश्क
दावत इश्क थी शायद, उसमें दिखाया गया था कि डॉरी के अगेंस्ट कैसे लड़ती है औरत। सो देयर आर सो मेनी इश्यूज पीपल आर एक्नॉलेजिंग नाउ। अभी जैसे पीके चल रही है उसमें भी एक सोशल इशू को ही टच किया गया है, धार्मिक ले लो उस इशू को। तो बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर मूवीज बन रही है। आई थिंक कि इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। इससे लोगों को एजुकेशन मिलती है, लोगों में इंकरेजमेंट आती है। इट्स अ ग्रेट आइडिया। जी बिल्कुल जी। और जैसे आप बात कर ही रही थी, क्वीन से आपने जो बात की है, बाकी सारी फिल्में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही, इंक्लूडिंग जो फिल्में आपने बताई इंक्लूडिंग मैरी कॉम और क्वीन। लेकिन आज क्या होने लगा है कि आज जो हीरोइन, आगे कहा जाता था कि अगर आपको 100 करोड़ की फिल्म बनानी है, 200 करोड़ की फिल्म बनानी है, तो आपको अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान या आमिर खान इनको ज़रूर लेना पड़ेगा। लेकिन क्वीन अपने दम पर 100 करोड़ कर गई। इसके अलावा विद्या बालन, हम सब जानते हैं कि उनकी 2-3 फिल्में अपने दम पर वो भी 100 करोड़ कर गई। और मेरी रिसेंटली विद्या बालन से बात हो रही थी उनकी रिलीज़ के टाइम, और मैंने उनसे ये सवाल पूछा विद्या बालन से, तो मैंने कहा भाई अब आप भी 100 करोड़ की फिल्में जो है वो बना देती हैं। Vidya, I can't resist asking you this question. You know, how does it feel to break all the stereotypes? मतलब बहुत सारी न्यूज ऐसे आती थी कि ठीक है, मूवीज में जो हीरोज होते हैं उनको बहुत ज्यादा पे पैकेजेस मिलते हैं जी, 100 करोड़ तो शायद खान जी कर सकते हैं, लेकिन यू ब्रोक अवे ऑल दोज बैरियर्स एंड बॉक्स ऑफिस में 100 करोड़ की बैरियर नहीं ब्रेक किया, बल्कि लाइन लगा दी आपने अवार्ड्स की। आई हर्ड शाहरुख खान आस्किंग यू एट अ रीसेंट अवार्ड्स नाइट कि कितने अवार्ड हैं आपके पास, ठीक है, और नेशनल अवार्ड आपको मिला, पद्मश्री दिया आपको गवर्नमेंट ने। आई मीन ये हाउ डज इट फील? It feels wonderful. I feel blessed कि मैं जो सपना देखती थी वो सपना मैं आज जी रही हूँ बतौर एक्टर। मैं बस एक्टर बनना चाहती थी, बाकी सब तो whether it's fame or it's appreciation or it's applause, वो मिलेगा नहीं पता था, पर जितने की उम्मीद की थी उससे बहुत ज्यादा मिला है। तो मैं पूरी कायनात की बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा हम बातचीत कर रहे थे, जैसे आपने सुना विद्या बालन, शी वाज क्वाइट हैप्पी कि जी वाकई मैं भी अब 100 करोड़ की जो फिल्में हैं वो कर लेती हूँ। तो अच्छी बात ये है कि हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में ही नहीं बन रही हैं, बल्कि वो बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा बिजनेस कर रही हैं, अवार्ड्स भी उनको मिल रहे हैं। विद्या बालन ने भी बहुत सारे जहाँ अवार्ड्स जीते हैं, क्वीन में नेशनल अवार्ड मिला है कंगना रनावत को, एंड शी वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि जी मुझे ये जो इनाम है वो इस फिल्म में दिया गया है। इसके अलावा हम बातचीत करेंगे कि 2015, अगर हम 2015 इस साल की बात करें तो काफ़ी फिल्में हैं जिसका कि इंतज़ार है। अगर हम बात करें रणवीर कपूर की, तो मेरे ख्याल से रणवीर कपूर तो तमाशा करने जा रहे हैं, और तमाशा किसके साथ करने जा रहे हैं? दीपिका के साथ। तमाशा फिल्म आ रही है उन दोनों की, तो वो दोनों बहुत एक्साइटेड हैं अपनी इस फिल्म तमाशा को लेके। Bollywood star Deepika Padukone is currently in Kolkata shooting for the highly anticipated Imtiaz Ali film Tamasha. The actress, along with her co-star Ranbir Kapoor, shot major portions of the film in France earlier in 2014. Deepika was snapped along with Imtiaz in a floral top and mustard jacket. The music of the film has been composed by A.R. Rahman and it is scheduled for a Christmas release. बातचीत करते हैं, जहां हम बाकी सारे हीरोइंस की बातचीत कर रहे हैं, वहीं इस समय काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं सलमान खान, और बजरंगी भाईजान फिल्म को लेकर इस समय करीना कपूर और वो उनकी जो शूटिंग है वो चल रही है। इस साल क्या लगता है कि जो सलमान खान है वो लग रहा है कि ही वांट्स टू कम बैक, उनको लग रहा है कि ठीक है, हर साल आखिर में जो बाजी है वो आमिर खान मार जाते हैं। चाहे शाहरुख खान की फिल्में हिट होती रहे, हैप्पी न्यू ईयर हिट हुई पिछले साल, सलमान खान की 2 फिल्में जो है हिट हुई हैं, जय हो और किक, लेकिन आखिर में सब कुछ समेट के ले जाते हैं। 2013 में ले गए थे जी सब कुछ समेट के धूम 3 के जरिए, और 2014 में आए सबसे एंड में और पीके सब कुछ समेट के ले गए। लेकिन लग रहा है कि 2015 में इस बार जो जी काफ़ी ज़्यादा धूम धड़के के साथ, काफ़ी जोश के साथ हमारे हीरो हीरोइंस आना चाहते हैं। 2015 की तैयारियां बहुत सारे हीरो हीरोइंस ने कहा है कि जी हम बड़े जोशो खरोश से कर रहे हैं। बट युद्धवीर जी, 2015 मुझे नहीं मालूम, रईस शायद फिर 2015 में रिलीज हो रही है। डेट तो अभी कोई मेरे ख्याल उन्होंने अनाउंस नहीं की है, लेकिन फरहान अख्तर, शाहरुख खान, मेरे ख्याल बाजी अब की बार वही मारने वाले हैं। आप फरहान अख्तर की बात करें, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। शाहरुख खान के आपने नाम ले दिया, लेकिन साथ साथ मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि माहिरा खान भी उसके अंदर है, और पाकिस्तान की ये जो सुंदरी है
उन्होंने पहले बोल फिल्म में आई थी, बड़ी ज़बरदस्त अदाकारी उन्होंने वहाँ पर की, और उसके बाद अब वो आ रही हैं रईस में, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ। जी टीवी का जो सीरियल था रिश्ते, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा उनको पॉपुलैरिटी मिली। रिसेंटली हमने देखा कि कुछ जो पाकिस्तानी हीरोज़ हैं वो आ रहे थे, लेकिन हीरोइंस भी कुछ आई हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि माहिरा खान को जो प्लेटफॉर्म मिला है, आई मीन शी इज बीइंग कास्टेड ऑपोजिट शाहरुख खान एंड फरहान अख्तर's movies, it's like nobody can beat that. Nobody can beat that. Dream debut in Bollywood. Yeah. That's the way I would put across the things. So आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं आपसे एग्री करता हूँ कि this is going to be definitely बहुत इंतजार रहेगा इस फिल्म का, क्योंकि फरहान अख्तर और शाहरुख खान जहाँ मिल जाएं तो आपको पता है डॉन 1 और डॉन 2। वैसे एज एन डायरेक्टर दिल चाहता है, कमाल की डायरेक्शन उन्होंने वहाँ से शुरुआत की थी। इज अ वेरी टैलेंटेड गाय, और खुद हीरो भी हैं, रॉक स्टार भी हैं, गाने भी गाते हैं, होस्ट भी हैं। अब मुझे लगता है फरहान अख्तर को जो काम दे दो वो सब कुछ कर सकते हैं। वैसे बॉलीवुड में आपके फेवरेट कौन रहे, अगर हम सिर्फ 2014 की बात करें, सिर्फ 2014 में? You mean actor or movie? Actor. आमिर खान। आमिर खान? Yes. अच्छा, वैसे जो काम आमिर खान वैसे पीके में कर गए, आई थिंक जो एक्टिंग उन्होंने की है पीके में, मुझे नहीं लगता कि ये शायद शाहरुख खान या कोई और एक्टर वाकई इसको जस्टिफाई कर पाते। आई थिंक अमेजिंग। मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मेरे ख्याल रणबीर कपूर would have been really good in this kind of act. Yeah, they brought it at the end, right? रणबीर कपूर also, उनको भी लेके आए, हो सकता है पीके 2 की सीक्वल बन रही हो सकता है, कर रहे हो। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कभी रणबीर कपूर को, उनकी जो पुरानी, जो जैसे प्रियंका के साथ उनकी एक मूवी थी जो जिसमें वो दम दिखाए थे, बर्फी जो थी, आप एक्टिंग देखिए उनकी, और उसी को आप उठा के पीके में बिठा दीजिए। Even Rockstar, he rocked in that movie. वो कौन थे वो जो सिंह, जो सेल्समैन का उन्होंने किया, रॉकेट सिंह। तो उनकी जो एक्टिंग है उसमें एक वो इनोसेंट जो फेस दिखता है, और उस चीज को आप उठा के अगर पीके में बिठा के रख दे, क्या वो एक्टिंग नहीं कर सकते? Yes, he would have done a really good job. Yes, आमिर खान is आमिर खान, you cannot beat him, but मेरे ख्याल से रणबीर कपूर will be, और वो भी उतने ही अच्छे साबित होने थे इस मूवी में जितना कि आमिर खान कर गए। बट नेक्स्ट लेट्स सी कि अब अगली डायरेक्शन अगर वो पीके 2 में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, they brought him back there. बॉलीवुड की कुछ और अपडेट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये सुनिए कुछ और बॉलीवुड की खास अपडेट्स। Actor John Abraham has replaced Akshay Kumar in Welcome Back and Hera Pheri 3, but he says this has not had any effect on their friendship. At the launch event of the film Hera Pheri 3, when John was asked to comment on replacing Akshay in the film, watch what all he said. कितनी जिम्मेदारी आपको लगती है, दोनों ही काफ़ी पॉपुलर फ्रेंचाइजी कह सकते हैं, लैंडमार्क बनाया है फिल्म इंडस्ट्री में इन दोनों फिल्मों ने। जी, जब भी वेलकम बैक मैंने साइन की थी उस टाइम पे आई कॉल्ड अप अक्षय, और अक्षय को फर्स्ट न्यूज़ मैंने ही बताया कि आई एम डूइंग दिस फिल्म। ही वाज वेरी हैप्पी एंड ही सेड इट्स अ ग्रेट फिल्म टू डू, तो वो बहुत खुश थे। और फिर हेरा फेरी पार्ट 3 के टाइम पे भी मैंने उनको बताया। सो अक्षय इज़ अ फ्रेंड, और साथ में हमने हाउसफुल 2 और देसी बॉयज़ और गरम मसाला, जो परेश सर भी थे उसमें, वी वर्क टुगेदर, सो वी गुड फ्रेंड्स। तो इसमें कोई ये एनिमोसिटी नहीं है, वी एंजॉय वर्किंग विद ईच अदर, और बहुत खुश हैं हम एक दूसरे के लिए। Hera Pheri 3, to be directed by Neeraj Vora, also stars Abhishek Bachchan, Paresh Rawal and Sunil Shetty. John was last seen in Madras Cafe, which was also his home production. Bollywood actress and former beauty queen Aishwarya Rai Bachchan on Wednesday lauded the organizers of Miss World for removing the swimsuit round from their competition. Recently, the owners of the Miss World pageant have announced that there will be no swimsuit round from this year's competition. To this, watch what all Aishwarya had said. मैं बहुत ही खुश थी जब जूलिया बॉन्डली ने मेरे साथ ये डिटेल शेयर किया था। इनफैक्ट 1994 में मेरे पैजेंट के बाद दैट ईयर 95 ऑनवर्ड्स ही उन्होंने वो राउंड कैंसिल कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा कि इट वाजंट वेरी नेचुरली कंफर्टेबल फॉर सम ऑफ अस नेशनैलिटीज़, एंड ये नहीं कि आई वाजंट स्पीकिंग सोली फॉर मी, but I was really speaking for a lot of girls from countries where the swimwear round was not necessarily
swimwear is not a natural way of life in terms of social display. It is a very, you go to your own clubs and you can do it, or in your own homes or whatever, people felt comfortable in their natural environments or environments they were comfortable in. So I had shared that with her, and in fact for the next quite a few years, if I'm not mistaken, at least for the next 3 years, if not more, they did do away with the swimwear round per se and did it more like a beachwear fashion show. But this time she shared with me that she was definitely doing away with this round now. And I was very, very happy to hear that. And I feel very proud because for me it was always, and ये तो मैं खुद कहूँगी on record कि when I became Miss World, I was definitely not the best beach body of all the 87 contestants. I can vouch for it, I can put a stamp on it, and yet I won the title. So to me, I kept saying that if this is not the only reason, then क्या होता है कि कई लोगों के मन में ये एक इमेज बन जाता है कि नहीं, this is the imperative round and this becomes the deciding factor, which is not true. And even in Miss India, I was definitely not. And I remember in Miss India also, I had got the perfect 10 title, and I was not the best, I was not the fittest beach body in the Miss India contestants either. And I remember the judges and the pageant people telling me that getting the Miss 10 title was not only about literally your physicality, it was about how you presented yourself, your confidence, and so much else that went with it. On the film front, Aishwarya is making her comeback on big screen after almost 5 years with Sanjay Gupta's Jazba. आखिर में हम शो के आपके साथ ज़रूर ये बताना चाहते हैं कि एक ट्रेंड जो हमने यहाँ ऑब्जर्व किया है, मैं आपके दोनों के कमेंट सिर्फ एक मिनट ज़रूर लूँगा, वक्त ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा, कि पहले होता था कि यहाँ कोई भी इवेंट जो है, बर्थडे पार्टीज़ हैं या कुछ भी है, सब कुछ वीकेंड पर हुआ करता था। लेकिन अब मैंने एक डिफरेंट ट्रेंड देखा है कि काफ़ी ज़्यादा एक तो पार्टीज़ बढ़ गई हैं, पहले से ज़्यादा काफ़ी पार्टीज़ यहाँ होने लग पड़ी हैं, और उसके साथ साथ एक ट्रेंड जो चेंज होता नजर आया। अब तो यहाँ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वीकेंड को डेफिनेटली ज़्यादा होती है, लेकिन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वाले दिन भी बर्थडेज मनाई जाते हैं, एनिवर्सरीज मनाई जाती हैं, या कोई त्यौहार अगर इन दिनों पर आ जाता है। वैसे वैलेंटाइन डे इस बार सैटरडे को आ रहा है, और मुझे नहीं पता कि आप वैलेंटाइन डे वाले दिन वैलेंटाइन डे मनाएंगे, लेकिन उसी दिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी है। तो दोनों एक पर हमें ये पता है कि आप क्या मनाओगे। तो वहां पर एक बड़ी तकरार होने वाली है। क्या एनीवेज नीरज जी, मैं एक ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। आप कह रहे थे ना कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को भी होने लगे हैं। प्रॉब्लम ये है कि सैटरडे, संडे को जगह मिलनी बंद हो गई है, क्योंकि सैटरडे, संडे को इतने ज्यादा फंक्शंस होते हैं कि अब प्रॉब्लम वहां खड़ी हो जाती है कि आपको कोई प्लेस ही नहीं मिलता है, या मिलता भी है तो वो ट्रिपल और आपको डबल ट्रिपल प्राइस देने पड़ते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप मंडे, ट्यूसडे को कर लें। तो पार्टियां, आपने ही बोला पार्टियां ज्यादा हो रही है, इसलिए उनको डिवाइड करना पड़ रहा है। एंड द गुड थिंग इज पार्टियां इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि हमारी कम्युनिटी बहुत बढ़ रही है, हमारी कम्युनिटी बढ़ रही है, विच इज अ गुड थिंग। बट यस, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वीकडेज में पार्टीज में जाना, बट आई गेस वी शुड बी ग्लैड कि हम लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे, हम लोग इतना एंजॉय करने लगे हैं यहाँ पे। हमने यहाँ कनाडा में भी एक छोटा सा इंडिया बना लिया। तो सेम इंडिया में भी कभी ऐसा नहीं होता था कि ये शादी है तो ये सैटरडे को ही होनी है या संडे को ही होनी है, कोई भी दिन ये लोग पिक करते थे, वो भी पंडित के निकालने पे। तो वही सब यहाँ पे भी हो रहा है, आई थिंक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ देने के लिए प्रोग्राम में, नीरा जी। थैंक यू युद्धवीर जी, आपका भी प्रोग्राम में साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, माय प्लेजर। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम मिडवीक न्यूज रूम जरूर पसंद आया होगा। हर हफ्ते मिडवीक न्यूज रूम में जहां हम करंट न्यूज, उस पर एनालिसिस, कुछ हल्की सी गपशप बॉलीवुड की, कुछ एंटरटेनमेंट की, कुछ क्रिकेट की, और इंपॉर्टेंट न्यूज और उन पे एनालिसिस और स्टोरी बिहाइंड द हेडलाइंस यहां मिडवीक न्यूज रूम से पेश करते रहेंगे। युद्धवीर जायसवाल को यहीं इजाजत दें।
ਗ੍ਰੇਟ ਕੁੜੀ ਦਾ 47